Okay, hello class fifth. Okay, हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। बच्चों कैसे हो? मैं हूँ शाली मैम और टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक तो है, मतलब उसके पार्ट है, वो न्यू पार्ट कह सकते हैं हम इसे। पार्ट इज वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू पार्ट इज स्मार्ट चार्ट का पार्ट डी। बिकॉज बच्चों मुझे पार्ट डी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट समटाइम कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज हम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बेसिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आई नो कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इट्स नॉट बिग डील। पर प्रॉब्लम ये था बच्चों की, अगर मैंने जो पार्ट सी वीडियो आपको बनाया था उसमें पूरा चैप्टर आपका ये वाला कवर अप हो जाता, बट नहीं हो पाया। उसकी वजह से मैं कुछ ही पार्ट उसमें करा पाई, क्योंकि बिकॉज मैं उस टाइम ऑनलाइन थी, तो मुझे मैंने उसको एक चाहे से, अगर आप पार्ट बी के दोनों वीडियोस देख रहे हो तो आप समझ जाना कि जस्ट लाइक वो रिवीजन वर्क के लिए मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, आज मैं उसी से रिलेटेड पार्ट डी बना रही हूँ, जिसमें जो बाकी के टॉपिक्स हमारे बचे थे, इसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करा दूंगी। इतना ज्यादा पार्ट बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ी, पर होता है, अब जो चीज होना है वो हो चुका है, तो उसको मैं वो तो नहीं कर सकती। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों? पार्ट डी वीडियो। कौन सा वीडियो? पार्ट डी वीडियो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। और दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि हर क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे कि हर वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप पढ़ ही रहे हो, आने वाले क्लासेस में भी आई नो डेफिनेटली मिलेगा पढ़ने के लिए। तो वो सारी चीजें आप अभी से समझे रहोगे तो आने वाले टाइम में आपको ईजी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पार्ट डी में हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट चार्ट पार्ट डी। दूसरी चीज एक और मैं आपको बता दूं आप लोगों को। दूसरी चीज ये है बच्चों की, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको मेंशन करूंगी, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम्स में आते हैं। इस रिलेटेड मैं वर्कशीट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, पर अभी थोड़े दिनों बाद में उसका वीडियोस बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा आपका चैप्टर। ठीक है, एक्चुअली इससे ऊपर का जो टॉपिक था हमने पढ़ा दिया था, हालांकि मुझे उसमें उसी वीडियो में कंप्लीट करना था, बट मैंने नहीं कर पाया, तो आज मैं इसको क्या करती हूँ, आप लोग के साथ मिलके खत्म कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया, क्या टॉपिक आया बच्चों हमारे पास? रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, जस्ट rabbits in Australia. Earlier there were no Earlier there were no rabbits in Australia. कहाँ था? वो समय पहले, एक समय की बात है, कहाँ थे? रैबिट्स नहीं थे। कहाँ पे नहीं थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैबिट्स नहीं थे। ठीक है, रैबिट्स वेयर बॉट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड ईयर 70-80 में। ओके, उस टाइम क्या था ना, जब वहां पे रैबिट्स नहीं थे, तो उनको क्या किया गया वहां के लिए कि कुछ रैबिट्स क्या किए, खरीद कर वहां ले आ गए। और कब लाए गए बच्चों? 1780 में। 1780 में खरीद कर परचेस करके लाए गए। At that time there were no animals in Australia which ate rabbits. ठीक है, वो नहीं थे। So the rabbits began to multiply at very fast rate. Imagine what they did to the crop. आपको पता है जब वहां लाया गया, लाने के बाद क्या कंडीशन वहां की हुई? वहां जो रैबिट्स की ग्रोथ थी, जस्ट लाइक वहां पे स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं था, बिल्कुल भी रैबिट्स नहीं थे। और जब फिर वहां से बाट मतलब खरीद कर ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, तो फिर जब उनकी ग्रोथ होने लगी, होता है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो काफी तेजी से इनका रेशियो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बच्चों। द टेबल शो हाउ रैबिट्स ग्रो एवरी ईयर। टेबल क्या ये शो कर रहा है कि कैसे रैबिट्स हर ईयर ग्रो करते हैं। फर्स्ट में है आपका टाइम, सेकंड में है नंबर ऑफ रैबिट्स। ठीक है, फर्स्ट में है आपका टाइम, मतलब 1 ईयर में कितने, तो स्टार्टिंग में कितने रैबिट्स लाए गए? 10 रैबिट्स लाए गए। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर 18 हो गए। अब इनकी ग्रो देखो, 10 से ये 18 हो गए, मतलब 2 गुना भी नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट हो गए। तो ऑलमोस्ट के लिए मतलब 8 ग्रोथ हुए, 10 से 8। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स बाद 32 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 32। अब 18 का अगर हम 2 गुना करें तो 18 टू जा 36, बट ये कितने हो रहे हैं? 32 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं? 32। तो कितने हुए? 18। ओके, ये हो गया 10 12, ये टोटल इसमें कितना ग्रोथ हुआ? या 32 माइनस 18 कर दो आप,
12 में से 8 जाएगा तो 4, ओके। और उसके बाद 3 में से 1, नो 2 में से 1, 14, मतलब इस टाइम ये 14 ग्रोथ हुए, ओके। अब यहाँ से फिर यहाँ के बीच जो डिस्टेंस आया कितना आया 32। अगर 32 का 2 गुना करे, कितना करे बच्चों 2 गुना, तो कितना हो रहा है 2 गुना कितना होगा बच्चों 64। बट यहाँ पे क्या आ रहा है 58, कितना आ रहा है तो 58, तो 58 माइनस आप कर लो 32, ओके 6 होगा, ओके। एंड 5 में से 3 को लेस करेंगे तो 26, कितने हुए 26 एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ फर्स्ट टाइम में 8 40, मतलब एक इक्वल रेशियो तो नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे कितने हो गए 58, ठीक है 58 का 2 गुना कितना होता है 58 16 5 5 10 एंड 11 110 होता है, बट यहाँ पे 180 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 58 में से 32 को लेस कर दो, सॉरी 108 में से 58 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 0, 10 में से 5 50, कितना आएगा बच्चों 50। तो इस टाइम यहाँ पे 50 ग्रोथ हुए, ओके। इन सब के बीच का डिस्टेंस आप देख लो, सब में क्या है 8 2 जा 16, 16 नहीं हुआ है, 2 कम है, क्या है 2 कम है 14, ठीक है 14 14 2 जा 28, 28 में 2 माइनस करके 26, 26 जा कितने होते हैं बताइए, उसमें 2 माइनस करके 50, ठीक है। वैसे ही जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 216, कितना होगा बच्चों 216 नहीं सॉरी 212, ठीक है 212 होगा यहाँ पे, 212, ओके। एंड 200 इसका फिर 6 ईयर्स में कितने हो जाएंगे ऑलमोस्ट 400 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों 400, मतलब इनकी काउंटिंग भी नहीं है, लेकिन हम इतना ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं कि ये 2 गुना उनका ग्रोथ हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट्स वाज, आफ्टर ईच वर्क फर्स्ट में है a little less than double the number of rabbits in last year, yeah the a little less than double the number of rabbits in the last year, तो आप क्या बोलोगे यस बिल्कुल लिटिल लेस देन डबल, मतलब डबल का थोड़ा बहुत कम ही हो रहा है ग्रोथ उनका। नेक्स्ट है डबल द नंबर ऑफ इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर ऑफ लास्ट ईयर कितना है लास्ट ईयर कौन सा है लास्ट ईयर है आपका 6 और 400, कितने हैं 400। नेक्स्ट है 8 मोर देन नंबर इन द लास्ट ईयर, 8 मोर देन, मतलब यहाँ 6 है, अगर यहाँ 7 होता और यहाँ 8 होता, 8 मोर मतलब 8 इयर्स बाद कितने होते तो ऑलमोस्ट 1000 होते, कितने होते बच्चों ऑलमोस्ट 1000 होते। आगे क्वेश्चन है एट एंड ऑफ द ईयर 6 एंड नंबर ऑफ रैबिट्स वाज क्लोज टू, तो किसके क्लोज थे ऑलमोस्ट 400 के क्लोज थे। थर्ड है आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर इट रैबिट्स क्रॉस 1000, कौन सी ईयर में क्रॉस हो जाता 1000, तो आपको पता है कि रैबिट जब लाए गए तो 1780 में लाए गए, तो मतलब 1780 में लाए गए, ठीक है। अगर 8 इयर्स बाद देखते तो 8 इयर्स बाद वो कितने हो जाते 1000, या बिल्कुल, तो 7088 ईयर में हो जाते 1000 को वो क्रॉस कर जाते, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब बच्चों देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है, हम भी देखो हम हो आप हो चाहे कोई भी पर्सन हो, हमारी क्या होती है हम जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके काफी मतलब उनके जो उनकी भी फैमिली के फैमिली होते हैं, ठीक है, पुश्तों के पुश्तों जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। वैसे ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जस्ट लाइक हमारे क्या हो गए हमारे दादा दादी नाना नानी, अब उनकी भी फैमिली होती है ना, ऑब्वियसली सबकी होती है। अब दादा दादी के भी मम्मी पापा होंगे, उनके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होते होंगे, और उनके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होंगे, बिकॉज हम काउंट नहीं कर सकते, बट इतने सालों से कई सौ सालों से ये चल रहा है हमारे यहाँ, तो उनका हम काउंटिंग तो नहीं कर सकते, पर इस बेस पे हमारी जनरेशन क्या होती है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। जस्ट लाइक उसी को हम क्या कहते हैं फैमिली ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं फैमिली ट्री कहते हैं। अब फैमिली ट्री में क्वेश्चंस क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों,
माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोंग विथ हिज पेरेंट्स। माधव कहाँ गया था? एक वेडिंग में। किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। ही मीट मैनी रिलेटिव्स देयर बट ही डिड नॉट नो एवरीवन। क्या होता है, वो गया उसमें वेडिंग में, बट बहुत से रिलेटिव्स से मिला। बहुत सारे रिलेटिव हमारे होते हैं ना, हमारे यहाँ कभी वेडिंग पड़ती है आपके यहाँ की, तो दूर दूर के जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, सभी के यहाँ ऐसा होता है। वैसे ही माधव भी गया और बहुत से रिलेटिव से मिला, बट क्या उसके साथ इंसिडेंस हुआ? उसके साथ इंसिडेंस ये हुआ बच्चों की वो बहुत से लोगों को नहीं जानता था। ओके, अब आगे यहाँ है ही मीट हिज मदर ग्रैंडफादर। किससे मिला बच्चों? वो मदर की ग्रैंडफादर से मिला। फादर नो, नॉट फादर, मदर के ग्रैंडफादर से। समझ गए? जब मदर के ग्रैंडफादर हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली वो नानाज एंड नानीज ही होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव। बट पता चला आपको वहां की जो ग्रैंड मदर थी वो क्या है? नॉट अलाइव, मतलब वो अभी नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादी इज मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर मदर इज स्टिल अलाइव एंड मोर देन 100 years ओल्ड। जो ग्रैंड मदर की मदर थी स्टिल, वो भी अभी जिंदा थी। लिखा है ना, ग्रैंड मदर्स मदर इज स्टिल अलाइव, मतलब वो अभी भी जिंदा थी। ओके, एंड ही इज मोर देन 100 years ओल्ड। और कितनी थी वो? मोर देन 100 years ओल्ड थी, 100 साल से भी ज्यादा की थी। ठीक है, माधव गॉट कंफ्यूज, ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स, ग्रैंडमदर्स एंड मदर्स। ओके, सो माधव मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, जब उनसे मिल के आया तो कंफ्यूज था कि वो समझ नहीं पा रहा था ये ग्रैंड मदर है, ग्रैंड नानीज है, ग्रैंड नानाज है, या उनके भी ग्रैंड मदर्स नानाज है, कौन है? वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहा था इन सारे रिलेशन को। आई नो आजकल के बच्चे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हम क्या है, हम तो शॉर्ट्स फैमिली में रहते हैं, घर में मम्मी पापा दादा दादी मैक्सिमम हो गए, या अपने भाई ब्रदर, इससे ज्यादा तो हम ज्यादा लोग के साथ रहते नहीं है। बहुत से बच्चे रहते भी होंगे, बट मोस्टली बच्चे बहुत छोटी फैमिली, सबकी छोटी छोटी फैमिलीज हो गई हैं। जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि अगर छोटी है तो उनकी फैमिली भी पूरी छोटी है। उनकी जो जनरेशन में हम आप ऊपर उठोगे ना, तो बहुत से लोग आपको उनके उनके खुद के मिलेंगे, बट हम क्या, हम तो स्टिल हम वो हो गया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है? जैसे लाइक देखो, उनकी मदर ने क्या किया, एक ट्री बनाया, फैमिली ट्री चार्ट। क्या बनाया बच्चों? फैमिली ट्री चार्ट। तो ये देखिए माधव है, माधव की कौन है? देखिए मैं बस समझाती हूँ आपको। ये कौन है? ये माधव है। ओके, जो माधव मैं अपने वहां पे सॉरी शादी में गए थे, उनके फादर्स एंड मदर्स हैं। बिकॉज ये सारी चीजें मदर्स की रिलेटिव्स में बताया गया, मदर्स की फादर्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ये सारी चीजें बताएंगी। तो फादर का इससे कोई लिंकअप नहीं है, ग्रैंड मदर सॉरी मदर से ही, मदर की फैमिली से ही यहाँ काउंटिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मदर है, मदर की फादर मदर है, जैसे जो आपकी क्या, इनके क्या लगेंगे? नानाज एंड नानीज। ये शोभा है, शोभा मदर है, उनकी फादर है, शोभा के फादर एंड शोभा के मदर है। ठीक है, अब शोभा के फादर और मदर कौन है? शोभा के जो फादर है, फादर के फादर कौन है? जिन्हें हम क्या कहेंगे? दादा ना। ओके, दादा, ये जो शोभा के दादाजी लगेंगे, उनकी जो नानी है, दादी है, सॉरी दादी है, वो क्या है? अब नहीं है। ठीक है, लेकिन शोभा की जो मदर है, उनकी क्या है? नाना नानी अभी भी जिंदा है। ठीक है, अब उसके बाद इनके जनरेशन में चलते हैं, जो शोभा के फादर के भी फादर कौन कौन है? तो ये है शोभा के दादा फादर, शोभा की मतलब थर्ड जनरेशन, यहाँ से क्या थर्ड फोर्थ जनरेशन पे चले गए। और यहाँ पे शोभा की जो दादी है, दादी की भी जो मदर है, दादी की कौन है? दादी की जो शोभा की जो फादर है, फादर की जो दादी है, और दादी की जो दादी है, वो अभी भी क्या है? स्टिल अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पिक्चर शो किया गया है। जस्ट लाइक अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे माधव फर्स्ट जनरेशन में है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन माधव के मम्मी पापा है, माधव के पेरेंट्स हैं, थर्ड जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है, कौन पेरेंट्स आते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। फोर्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और उससे उससे भी ज्यादा जो ऊपर होते हैं उसे हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर्स। ओके, इस तरीके से हमने फिफ्थ जनरेशन का ये पूरा का पूरा चार्ट बना है। चार्ट तो बन गया, अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बच्चों? आंसर्स देने। क्या करने हैं? आंसर्स देने। जस्ट लाइक कैसे हम आंसर देंगे? देखो, Madhav's mother helped him understand her family with the help of a drawing. You can also find about your old generation using such a family tree. आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, जस्ट लाइक अपनी फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है,
आप अपने दादा दादी के सॉरी अपने पापा के अकॉर्डिंग उनके दादा दादी नाना नानी, मोस्टली आप दादा दादी को तो जानते ही होंगे, उनके भी नाना नानीज हैं, उनके भी नाना नानीज हैं, वो है जस्ट लाइक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जनरेशन होती है, 1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, इससे अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन ही है ये, आपको एक एक्टिविटी मिली है, आप अपने अकॉर्डिंग करो। ठीक है, मोस्टली सभी की दादा दादी नाना नानी तो ये तो होते ही है। ठीक है, ये तो जनरेशन फिक्स है। अब उसके ऊपर का कौन से लोग हैं कौन से नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देना। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभा हैव। शोभा के कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे, तो चलिए देख लिया जाए। अब ये शोभा है, ठीक है, शोभा, अब ये शोभा के मम्मी पापा है। ठीक है, कौन है, शोभा के मम्मी पापा, सॉरी या शोभा के ये मम्मी पापा है। मम्मी पापा के ये कौन है, ये पापा साइड के दादा दादी हो जाएंगे, नाना नानी, मतलब टोटल कितने हैं 4। तो आप यहाँ कितना लिख दोगे आंसर 4, क्या लिख दोगे 4 आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन डज माधव है। माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ है, ये है आपकी 5th जनरेशन में। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं 8। तो ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स टोटल है आपकी, टोटल उनके शोभा माधव की 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी एल्डर्स विल इट द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। जब हम 7th जनरेशन में की फैमिली को देखते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल आपके 8 लोग हैं। ठीक है, अगर हम 6 पे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो यहाँ पे 5th जनरेशन में टोटल कितने हैं 8 पर्सन। ठीक है, अगर हम 6 में जाते हैं 6th जनरेशन में तो हो जाएंगे कितने, जस्ट डबल हो जाएंगे, 6 2 जा 12 पर्सन। ठीक है, वैसे ही जब हम 7th में जाएंगे 7th जनरेशन में तो 7 इंटू 2 14, सॉरी 8 है ना, तो 8 2 जा 8 इंटू 2 6 में 8 2 जा 16 एंड ये इसमें कितने हैं 16 हो गया। ओके 16, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी दिस इज मिस्टेक, वेट डोंट बी राइट, वेट एक सेकेंड, देखो आप यहाँ से 5th जनरेशन, कौन सी जनरेशन 5th जनरेशन, अगर 5th जनरेशन का ले दे तो टोटल कितने पर्सन है 8 पर्सन है। ठीक है, ओके, अगर हम 6th जनरेशन में जाते हैं 6th जनरेशन में तो कितने होते हैं 8 2 जा 8 के भी डबल 16 पर्सन। ओके, और अगर वही हम 7th जनरेशन में जाते हैं ओके तो कितने होंगे 16 इंटू 2 32 पर्सन। ठीक है, कितने हो जाएंगे 7th जनरेशन में 32। मान लो बच्चों आपसे पूछ दिया 8th जनरेशन, कितनी कौन सी जनरेशन में 8th जनरेशन, जब आप 8th जनरेशन का एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप लिखोगे 32 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ओके 64 पर्सन। कितने पर्सन बच्चों 64 पर्सन। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे आंसर्स देंगे। तो आप यहाँ पे कितने लिखोगे टोटल, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8 सॉरी 32 पर्सन। ओके, इस तरीके से आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड विच जनरेशन विल बी फाइंड 128 एल्डर। मतलब हम अगर इस तरीके से फैमिली ट्री बनाए तो 128 कौन सी जनरेशन में हमें मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे मैंने बनाया था 64 था। ठीक है, तो अगर हम 9th जनरेशन का कर लें तो 64 इंटू 2 कर दो तो 4 2 जा 8, ओके 4 2 जा 8 6 2 जा 12, ओके 9th जनरेशन में मिल जाएगा। टोटल किस में मिल जाएगा 9th जनरेशन में 128 पर्सन मिल जाएगा। हमने 8 तक तो किया था, बस 9 ही करना था, तो हम किस में पिल लेंगे 9th जनरेशन में, सॉरी 9th जनरेशन।
ठीक है, 9 जनरेशन में टोटल 128% होंगे। नेक्स्ट चलते ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का ग्रोथ, जस्ट लाइक आप लोग प्लांट्स लगाते हो अपने घरों में, सभी लोग लगाते हैं, घर के अंदर घर के बाहर प्लांट्स लगाते हो। तो आप लोगों ने कभी इस चीज पे देखा, ध्यान दिया कि वो प्लांट्स के जो ग्रोथ होते हैं डे बाय डे वो किस तरीके से बढ़ते हैं, कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर, ये सारी चीजें आप लोग मेजरमेंट करते हो? नहीं करते हो? बिल्कुल, अगर नहीं करते हो तो प्लीज आप इसे डेफिनेटली एक बार जरूर ट्राई करना, बिकॉज आपको करने में भी मजा आएगा एंड हमें एक आइडिया भी मिल जाता है कि हाँ उनकी ग्रोथ कैसे होती है। ओके, कितने सेंटीमीटर, जस्ट लाइक सेंटीमीटर भी नहीं कर सकते, कभी कभी तो मिलीमीटर से भी कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ करता है। यहाँ पे ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। अमित सो अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन अ ग्राउंड। क्या है वो, क्या कर रहा है, मूंग दाल का बीज मतलब बोता है अपने ग्राउंड्स में। ही द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू 1.4 सेंटीमीटर in फर्स्ट 4 days। फर्स्ट 1.4 सेंटीमीटर फर्स्ट 4 डे, मतलब जिस दिन वो उसमें बीज लगाता है उसके 4 डे के अंदर जो उसकी ग्रोथ होती है कितनी होती है, 1.4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होती है बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर होती है। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। उसके बाद क्या होता है, जब वो 4 डे के बाद जो उसकी ग्रोथ होती है वो काफी तेजी से होती है। ओके, नाउ Amit measured the height of plant after every 4 days and put a dot on the chart। और हर एक 4 days पे वो क्या करता था, उसका क्या करता था, ग्रोथ का जो उसकी ट्री है, मूंग दाल की जो ट्री है उसका ग्रोथ का चार्ट का ट्री का वो मेजर लेता था कि कितनी तेजी से वो ग्रोथ कर रहा है। रोज रोज नहीं करता था, हर 4 days की गैपिंग पे वो करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th day, you can see the left side scale that is 1.4 centimeter high। Okay, now look at the height of each dot in centimeter and check from table it has a mark of dot correctly। चलिए ठीक है, देख लिया जाए। जैसे like, देखो उसने चार्ट बनाया है, यहाँ डेज है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का जो लेंथ है ग्रोथ कितना कर रहा है वो है, कितने सेंटीमीटर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे लाइक फर्स्ट डे 0, तो फर्स्ट डे तो ऑब्वियसली कुछ ग्रोथ नहीं होगा, 0 फर्स्ट डे में उसका 0 हुआ। सेकंड, जब उसके आगे जो 4th डेज आया, वो बीच का गैपिंग को छोड़ दो, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। 4th डे पे गया 0 से, मतलब जिस दिन बोया उसके चौथे दिन जब वो 4th डेज पे जब गया तो उसका ग्रोथ कितना था, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस 4 डे के बाद फिर जो अगला 4 डे आया, ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 डे आया जो कि 8th डे माना जाएगा हमें, वो काफी तेजी से ग्रोथ किया, 5.3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 8 से जब वो बच्चों 12 तक गया, मतलब हर चीज में गैपिंग कितनी थी, 4 डेज की गैपिंग थी। जब वो 8 से 12 तक गया तो कितना ग्रोथ था, 9.5 सेंटीमीटर। कितना ग्रोथ था बच्चों, 9.5 सेंटीमीटर। देखिए काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। फिर 12 से 16 गया 10.2 सेंटीमीटर एंड 16 से 20 गया तो 10.9 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये चार्ट बन गया, क्या बन गया बच्चों, चार्ट, ठीक है। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो आप देखोगे इस चार्ट को, एक सेकंड रुक जाइए, मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, या ठीक है, अभी दिख रहा है, एक सेकंड, या ये चार्ट है। अब इस चार्ट में इस साइड में आप देखोगे तो ये डेज है, जो डेज के अकॉर्डिंग 4 डेज की गैपिंग के अकॉर्डिंग ही वो मेजर कर रहा है। और यहाँ है लेंथ ऑफ प्लांट्स इन सेंटीमीटर, प्लांट का जो लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग वो दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं बच्चों 0 से 4, क्या है, 0 से 4, ठीक है। फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, उसके आगे भी आप बढ़ा सकते हो, बट अभी तक फिलहाल इतना ही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन सब हमारा क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट को फाइंड आउट करना है। ए में, बिटवीन विच डे डिड द लेंथ ऑफ प्लांट चेंज द मोस्ट। कौन से डे पे प्लांट का जो ग्रोथ था वो सबसे ज्यादा चेंज हुआ। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखता है। बट ये तो दोनों गैपिंग है, इसमें ज्यादा हमें गैपिंग दिख रही है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा दिखा है। तो पहले इसको इरेज करो और उस पॉइंट को आप पकड़ो, ठीक है, इसको इरेज करो, इस पॉइंट को पकड़ो। तो हमने इन दोनों पॉइंट को पकड़ लिया, ओके। जब इन दोनों पॉइंट्स को हम देखते हैं तो ये है आपका 1.5
मतलब 2 और 1 के बीच का पार्ट जो है ये हाफ पार्ट माना जाता है, ठीक है। यहाँ से लेके 5 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और ये है आपका 5 पॉइंट से लेके 9 पॉइंट, तो इसमें ज्यादा गैपिंग आपको मिलेगी। किसमें, आप माइनस करके भी देख सकते हो, इस वाले पार्ट में आपको ज्यादा गैपिंग मिलेगी। कहां से कहां तक, 8 to 12 के बीच में, जो 8 और 12 के बीच का गैपिंग था, डेज था बच्चों, ये देखिए 8 डेज है ना, 8 से 12 ही गया है ना, ये वाला चार्ट यहाँ से यहाँ, तो जो गैपिंग है सबसे ज्यादा मानी जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड नंबर वाला चूज करोगे, 8 to 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what could be the length of his plant on the 14 days guess? What could be the length of plant what 14 days guess? कितना होगा 14 days, 16 है तो 16 का ये 16 है तो ये 15 हो जाएगा, एंड दिस इज 15, ये वाला पार्ट क्या है 15 है। तो 15 डेज में ग्रोथ कितना होगा, 15 डेज में बच्चों अगर 14 डेज में यहाँ आ रहा है, ठीक है, 14 डेज में कितना दे रहा है ग्रोथ, एक सेकंड यहाँ पे देख लो, 14 या नहीं सॉरी 12 डेज में दे रहा है 9.5, ठीक है। 12 डेज में कितना दे रहा है यहाँ पे, सॉरी ये 14 है ना, 12 डेज में 9.5 दे रहा है, तो 14 डेज में कितना होगा, 16 डेज में है आपका 16 में 10.2 है, ठीक है। 16 डेज में 10.2 है, यहाँ पे 10.2 है, 10.2 एंड यहाँ पे 9.5, तो ये दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि हमें कहाँ तक का निकालना था, हमें निकालना था 14 डेज, ये है आपका 14 वाली लाइन, ठीक है। सॉरी मैं, आप लोग आराम से स्क्रीन से खींच के करना, ये आपका 14 डेज का है, तो ऑलमोस्ट इसके ज्यादा ही होगा और इससे कम होगा, 10.2 से कम होगा, 9.5 से ज्यादा होगा, तो आप इसे 9.7 या 9.8, मतलब इसी के बीच में आप कोई एक नंबर गैस कर सकते हो। तो चार्ट के अकॉर्डिंग 8.7 तो इम्पॉसिबल है, 9.9 ले सकते हैं, 10.2 तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो 16 डेज है, 10 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तो हम सेकंड वाले को सही मान सकते हैं, ठीक है, बाकी ये सब रॉन्ग मानेंगे। ओके, नाउ सी में, will the plants keep growing all the time? What will be the length on the 100 days? Make a guess. तो ये आपको गैस करके बना दे कि 100 डेज में उसकी ग्रोथ कितनी होगी, मैं आप गैस करके बता देना, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, और इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा पूरी अच्छे से क्लोज होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। ओके, ये चैप्टर हमारा बच्चों पूरी तरीके से क्लोज होता है, कोई टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम टेक्निकल आई थी, सो वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। होपफुली आपने ये वीडियो देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी एक बार घर पे, लेकिन ये भी मेरी रिक्वेस्ट है प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए अगला चैप्टर, अभी चैप्टर नंबर 13 में जल्द से जल्द लेके आऊंगी। ओके चलिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।